21वीं सदी का बिहार, उम्मीदें तो बहुत की होंगी ना आपने, खासकर उस पीढ़ी के लोग जिन्होंने लालू शासन के जंगल राज को बहुत नजदीक से देखा है, उसे महसूस किया है। जब मेरे पिताजी कभी उस वक्त की बातें किया करते थे, मां कसम रूह कांप उठते थे। विश्वास नहीं होता है कि मेरा जन्म भी उस जमाने का गवाह है जिस पर मैं आजीवन गर्व नहीं कर पाऊंगा। शायद जिस वक्त मैं इस धरती पर आया हूंगा, किसी माँ की कोख सूनी हो रही होगी, किसी बहन की राखी की कसम टूट रही होगी। सोचता हूं मैं कि जब मेरे नाना जी मेरा बचपन संवार रहे थे, न जाने कितने हम उम्रों का भविष्य तमस की गलियों में भटक रहा होगा। खैर, मैं अपने मुद्दे से नहीं भटकना चाह रहा, तो मैं बात कर रहा था आपकी उम्मीदों का, 21वीं सदी के बिहार का। सोचा होगा आपने कि आपके बच्चों के जमाने में कुछ नहीं तो कम से कम बेहतरीन सड़कें होंगी, मार काट उत्पात से मुक्त समाज होगा, पहले की तरह हत्याकांड नहीं होंगी, जातिवाद का जहर नहीं होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज की ऊंची ऊंची इमारतें। तो खैर, हमारे सिर्फ सपनों को ही नसीब है। मेरी याद में मैंने लालू राबड़ी के राज को कभी नहीं देखा, मगर जब से मेरी यादाश्त रही है, मैंने बिहार में इस तरह के बेसिर पैर वाली कानून व्यवस्था कभी नहीं देखी। जब लगने लगा था कि मेरा बिहार मूर्खता के साये से बाहर निकल रहा है, ठीक उसी वक्त एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था ने हमारे समाज को हैक कर लिया है। यहाँ बात सिर्फ मधुबनी में क्या हुआ इसका नहीं है, बात पिछले कुछ महीनों में लगातार हो रहे कानून व्यवस्था की विफलताओं का है। याद कीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त मुंगेर में दुर्गा पूजा में कितना हंगामा हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। पटना में दिन दहाड़े इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर की हत्या हुई थी, क्या हुआ उस केस का? कुछ भी आता पता नहीं। होली के मौके पर नालंदा, रोहतास, भागलपुर, गया, सीतामढ़ी आदि राज्य के कई जिलों में करीब 40 लोगों की मौत हुई थी और इतने ही करीब घायल भी हुए थे। सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया? क्या आपने जानने की कोशिश की है? शायद नहीं, करेंगे भी नहीं। आए दिन बलात्कार, सामाजिक उत्पीड़न, वैवाहिक उत्पीड़न, दहेज हत्या आदि कुकर्मों से महिलाओं की मौत हो रही है। क्या आपने मुख्यमंत्री को भाषण के सिवा कुछ और करते हुए देखा है इन मुद्दों पर? हम शराब को बिहार में पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सुनने में तो कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन पता तो आपको भी होगा कि इसकी तस्करी करवाने में बिहार के कितने मंत्री हैं और कितने नेता शामिल हैं। हो सकता है कि ये सारी खामियां हमारे सिस्टम में हमेशा से थी, लेकिन इस मुद्दे को उठाने वाला कोई नहीं था। मैं मानता भी हूं इस बात को, और धन्य हूं बिहार के इस विपक्ष का जो सरकार की नाकामियों को बेहतरीन ढंग से लोगों के सामने ला रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो कमी हमारे अंदर पहले से थी उसे हम अभी भी खत्म ना करें। एक आदर्श नागरिक का धर्म निभाकर हमें सरकार से सवाल पूछना ही होगा, जवाब मांगना ही होगा उन सारे वादों का जो सुशासन बाबू ने चुनाव के वक्त किए थे। क्योंकि अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो आने वाली कई नस्लें आपको कोसेंगी।